जब हम हॉस्पिटल से वापस आए थे तब आई ने और मैंने यही कहा था कि तुम्हारे लिए नीचे रहना बेहतर होगा, लेकिन तब तुमने मना कर दिया था। अब तुमने बिना मुझे बताए तुम ऐसे सीढ़ियों से नीचे उतर रही हो। कुछ हो जाता तो? कुछ हो भी जाता तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम बात को ज्यादा मत खींचो विराट, मुझे जाने दो। तो मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ ना। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ मत लगाना मुझे, मैं खुद जा सकती हूँ। ये कोई वक्त है बहस करने का? खुद की हालत देखो, आज ही तुम्हारा डिस्चार्ज हुआ है। अब प्लीज भगवान के लिए अपना गुस्सा इस पर मत निकालो। चलो। मम्मा मैं तो आपको छोड़ सकता हूँ ना? चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। मम्मा बैठ जा। आई, मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं डॉक्टर को बुला ही लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर को बुलाने की, मैं ठीक हूँ। हाँ वीनू पाड़ा। हेलो डॉक्टर आंटी, मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज आप जल्दी से आ जाओ ना। वीनू लेकिन एग्जैक्टली बताओ क्या हो रहा है उन्हें? पता नहीं डॉक्टर आंटी, मम्मा को बहुत खून आ रहा है और उन्हें दर्द भी बहुत हो रहा है। प्लीज आप जैसे आपने हॉस्पिटल में उन्हें ठीक किया था वैसे आप यहाँ पे भी कर दो ना। प्लीज डॉक्टर आंटी आप यहाँ पे आ जाओ ना हमारे घर पे। वीनू पाड़ा प्लीज रोना बंद करो, आप ब्रेव बॉय हो ना। आप अपनी मम्मा का अच्छे से ख्याल रखो, मैं अब भी आई। ओके। विराट फोन क्यों नहीं उठा रहे? सही कहाँ जा रही है? सही इतनी रात में कहाँ? बाकी क्या जरूरत थी अकेले नीचे आने की? क्यों नहीं रह सकती थी तुम रूम में? क्योंकि तुम मेरा ढंग से ख्याल नहीं रखते विराट। मेरा होना ना होना तुम्हारे लिए एक ही बात है, इसलिए प्लीज ये मेरे लिए घबराने का, मेरी परवाह करने का नाटक ना तो तुम बंद ही करो, और हो सके ना तो प्लीज मेरे इर्द गिर्द मंडराओ मत। तुम्हारा ये दिखावा करना ना अभी मुझे मेरी इंसल्ट सा लग रहा है। बाकी तुम ऐसे कैसे? हाँ विराट, मैं वही पाखी हूँ जो तुम्हारे सामने मर रही थी, लेकिन तुमने मुझे एक बार देखा तक नहीं। तो फिर अब तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है? बाकी अगर तुम्हें मेरी परवाह होती ना तो तुम्हें पता होता कि मैं खतरे में हूं, लेकिन नहीं, तुम तो वहां सही को अपनी गोद में लिए उसे सांसें दे रहे थे ना। तुम्हारे लिए मेरी सांसों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। तुम्हें तो याद भी नहीं है कि मैं भी थी वहां। बाकी मेरा यकीन करो, मुझे वाकई नहीं पता था कि तुम बस में हो। अगर पता हो... तुम्हें तो ये भी नहीं पता है विराट कि मैं तुम्हारी जिंदगी में भी हूँ। मैं तो तुम्हें कभी नजर ही नहीं आई, तो फिर तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है अब? हाँ, तुमने आज तक मुझे झूठे वादों के अलावा और दिया ही क्या है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार तुमने मुझे झूठे दिलासे और धोखे दिए हैं। और जब भी साबित करने की बारी आती ना तो बाजी सही मार जाती। और तुम दिखा ही देते हो कि तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ सही मायने रखती है। तो प्लीज ये जब दिखावा करना बंद करो तो।
और तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। मेरा अभी तुमसे कुछ बहस करने का मूड नहीं है। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से विराट। विराट, अगर तुम नहीं गए ना तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। वैसे भी उधार की जिंदगी है। पता नहीं भगवान ने मुझ पर इतना बड़ा कर्ज क्यों चढ़ाया, क्यों बचा लिया मुझे। तो मेरा जीने का भी दिल नहीं करता। काश मैं मर गई होती। बाकी प्लीज ऐसा पत्र लिखा? ओह गॉड, इसका तो बहुत खून बह रहा है। देखिए, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। मैंने कुछ कहा ना आप लोगों से? प्लीज बाहर जाइए कमरे से, प्लीज। चला। जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, मैं देखता हूँ। इसे किसने बुलाया यहाँ पर? हंसलेखा की तबीयत कैसी है? तकलीफ में है, बहुत दर्द हो रहा है उसे। लेकिन तुम यहाँ आधी रात को क्या कर रही हो? मुझे वीनू का फोन आया था, बेचारा बहुत रो रहा था, परेशान था, कह रहा था कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है और खून भी निकल रहा है। मैं देख लेती हूँ। हाँ, रुको सही। क्यों? मैं देख लेती हूँ ना। पुलकित है अंदर, तुम चिंता मत करो। शुक्र है कि पुलकित सर पहुंच गए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? स्टिचेस में से खून बाहर कैसे आया? अभी नहीं समझा पाऊंगा मैं। ये लड़की इतनी रात गए यहाँ क्यों आई है? इसे पता है ना कि पत्रलेखा इसकी वजह से परेशान है। जिस औरत के ख्याल से पत्रलेखा इतनी परेशान हो जाती है, अगर उसे पता चलेगा कि यहाँ इस घर में ये मौजूद है तो पता नहीं उस बेचारे पर क्या गुजरेगी। मैं इस लड़की को घर में नहीं आने दूंगी। अच्छा, मैं खुद देख लेती हूँ। मैंने मना किया ना, अंदर नहीं जा सकती तुम। मैं सिर्फ एक बार पुलकित सर से फॉलो अप ले लूंगी उनकी हेल्थ का। कह दिया ना मैंने, अंदर नहीं जा सकती तुम। क्यों नहीं जा सकती? मिसेस अवान मेरी पेशेंट है। वो तुम्हारी पेशेंट नहीं है, वो पुलकित की पेशेंट है और वो उसका इलाज कर रहा है। देखो सही, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अंदर आओ और कोई नया तमाशा हो, इसलिए प्लीज वापस चली जाओ। एंड आई एम वेरी सॉरी तुम्हें तकलीफ सहनी पड़ी। मैं वीनू को समझा दूंगा, आइंदा से वो तुम्हें ऐसे परेशान नहीं करेगा। बाकी का इलाज किस डॉक्टर से करवाना है, किससे नहीं, उसका फैसला मैं लूंगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम उसका इलाज करो या उसके आसपास भी जाओ।
कॉफी। अरे काबर तो इसके लो। मेरा बहुत मन कर रहा था तुम्हें कहूं जाओ मेरे कमरे में जाके सो जाओ, लेकिन मुझे पता था तुम सुनोगे नहीं। जिस तकलीफ में पाखी है ऐसे में मैं सो कैसे सकता हूँ माही? उसके इस हाल में मैं उसका साथ देना चाहता हूँ, उसका ख्याल रखना चाहता हूँ, पर वो ऐसा नहीं चाहती। मैं उसके साथ नहीं तो कम से कम उसके पास तो रह ही सकता हूँ। बरोबर है, एकदम बरोबर। क्या रिश्ते होते हैं ना ये, सच में। दो लोग जब इस गठबंधन में बन जाते हैं ना तो साथ रह के ना ऐसे वो तुम मैं ऐसे कब हम बन जाते हैं उन्हें खुद को भी पता नहीं चलता, है ना। प्यार ऐसे ही होता है, बहती हवा के जैसा, दिखती नहीं है ना ऐसी। प्यार भी दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है ना। प्यार को करना चाहिए लेकिन कभी कभी इस प्यार को जताना भी जरूरी होता है। देखो गुरु, अब तुम दोनों का रिश्ता इस मोड़ पे आ गया है जहां तुम्हें हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश करनी होगी तुम दोनों के रिश्ते को बचाने की। समझता है का? पत्रलेखा की जगह पे तुम्हारा सही को बचाना मैं आई मैंने नहीं मुझे... मैं ऐसे कुछ भी नहीं कहना चाहती। मैं बस एक कहना चाहती हूँ वो कि पत्रलेखा के शरीर पे बहुत जख्म हो गए हैं। अभी वो मौत के मुंह से बाहर आई है, लेकिन उसके दिल पे जो जख्म हुए हैं वो इन जख्मों से कहीं ज्यादा है। रोना, देखो बेटा, शरीर के जख्म है दवाई से भर जाएंगे, दिल के जख्मों का इलाज सिर्फ तुम कर सकते हो। अगर वाकई में तुम उसकी परवाह करते हो तो तुम्हें उसके जख्मों का इलाज करना होगा। उसके दिल में जो डर है ना उसे भगाना होगा, बस। यही तो समझ में नहीं आ रहा है, करूं तो क्या करूं। मैंने जितने भी वादे दिए हैं उन्हें जितनी कोशिश करता हूं पूरा करने की, निभाने की, उतना ही तोड़ते जा रहा हूं मैं। पता नहीं जिस भी चीज को संभाल के रखने की कोशिश करता हूं वो टूटकर बिखर क्यों जाती है। मैं पाखी का ख्याल रखना चाहता हूं, उसे खुश करना चाह रहा हूं, लेकिन जितनी कोशिश करता हूं उतना ही मैं उसे तकलीफ पहुंचाते रहता हूं। बावट, अरे बेटा, दिल तो वही दुखाते हैं ना जो दिल के अंदर बसते हैं, और पत्रलेखा के दिल के अंदर तुम हो। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हें बहुत चाहती है। उसकी हर तकलीफ का इलाज सिर्फ तुम्हारा प्यार है। प्यार? हाँ, प्यार। पत्रलेखा ना इससे कुछ कम चाहती है और ना ही कुछ ज्यादा। लेकिन मैं बाकी के लिए ऐसा महसूस नहीं करता, और अब शायद मैं किसी को उस तरह से प्यार कर ही नहीं सकता। दिल के फैसले इंसान के बस में नहीं होते हैं। ये दिल अब फिर कभी किसी पर आ नहीं सकता। गुरु, सुनो, देखो बेटा, ये रिश्ते निभाते निभाते ना इंसान इस
इस रिश्ते की गहराई महसूस करना शुरू कर देता है। सच्ची में। हाँ, तुम देखो, तुम्ही ने मुझे बताया था कि नहीं, पत्रलेखा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, उसने बहुत कुछ सहा है। वही तो वीनू को तुम्हारी जिंदगी में लेकर आई थी। उसने तुम्हारी जीने की उम्मीद बढ़ाई। तो क्या तुम उसकी दी हुई जिंदगी को उसी के नाम नहीं कर सकते? अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। सही, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? देख बाड़ा, गुस्से में आके ना कोई गलत कदम मत उठा लेना। मैं जो कदम उठाने जा रही हूँ एकदम सही है। वो फाइल दीजिए। विराट, बड़ा सुबह सुबह रसोई में क्या कर रहे हो? वो आई, मैं बाकी के लिए नाश्ता बना रहा था। और आप उसे बताना मत कि मैंने बनाया है। आप खिला देना उसे, वो वरना खाएगी नहीं। अच्छा, साइड टेबल पे मैंने दवाइयाँ रखी हैं। उसमें से ग्रीन कलर की दवाई है, नाश्ते से पहले देना है। और बाकी जो दवाइयाँ हैं वो नाश्ते के आधे घंटे के बाद देनी है। दोपहर को लंच के बाद भी देनी है। तो एक काम करूँगा, आपको फ़ोन करके याद दिला दूंगा। अभी मुझे ऑफिस जाना है, ज़रूरी काम है, पर जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? तो ये सब आप जल्दी आ जाऊंगा। को मैं कर लूंगी, मैं उसका बखूबी ख्याल रखूंगी। थैंक यू। चलिए। मस्त मस्त। क्या फायदा इतनी परवाह दिखाने का, जबकि तेरा बेटा काम पर जाकर उस जंगली मुर्गी से ही मिलने वाला है। जब तक परेशानियों की जड़ आसपास रहेगी तब तक मुसीबतें आए दिन दस्तक देगी ही। इंसान जब बीती बातें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए ना वहीनी, ना कि उसके टांग खींच के उसको पीछे लेके आना चाहिए। रिश्तों को संवारना है तो गुजरे हुए कल के आईने में नहीं, आने वाले कल के आईने में देखना चाहिए। बरोबर है ना? आप ही ने सिखाया है। मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। क्या? क्यों? मैं आपको पहले दिन से कह रही हूँ कि मेरे और सभी के यहाँ रुकने से सबकी जिंदगी में उलझनें बढ़ जाएंगी, और वैसा ही हुआ। अंजाम आपकी आंखों के सामने है। मिसेस अवान के मन में जो भी इनसिक्योरिटीज थी वो अब इस हद तक बढ़ गई है कि बात उनकी जान पर आ बनी है। और मैं आपके साथ काम करके उनके मन के तूफान को और नहीं बढ़ाना चाहती। पिकनिक पे जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उनके मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं।
उनके मन की उलझनें और बढ़ गई हैं, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं रिजाइन कर दूंगी। और मैं आपके साथ काम करके उनके मन के तूफान को और नहीं बढ़ाना चाहती। पिकनिक पे जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उनके मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं, उनके मन की उलझनें और बढ़ गई हैं, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं रिजाइन कर दूंगी। तुम ऐसे रिजाइन नहीं कर सकती। भूल गई तुमने इस जॉब के लिए हामी क्यों भरी थी? तुम अपने आबा जैसे पुलिस ऑफिसर्स और उनके परिवार की मदद करना चाहती थी, याद है? कई बार सही और जरूरी के बीच में चुनाव करना पड़ता है। समझदारी इसमें है कि जो जरूरी है वो किया जाए, और मिस जवान के मन की शांति के लिए मेरा ये नौकरी छोड़ना जरूरी है। मैं वही कर रही हूँ। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, आप प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि मैं अपना नोटिस पीरियड सर्व कर पाऊँ। गुड डे। सही। तुम एक जगह साइन करना भूल गई। तुम्हारा एक और सिग्नेचर लगेगा। आज से चलो ना, मुझे मीनू दादा की बात नहीं, मुझे मेरे पापा की बात करना है। पाड़ा, हम ऐसे नहीं जा सकते ना, पत्रलेखा आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। और वैसे भी यहाँ मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मुझे पापा के पास जाना है। आप मुझे पापा के पास ले चलो ना प्लीज। अरे लेकिन आपका सरप्राइज। नहीं नहीं, रहने देते हैं ना, आपको तो सरप्राइज नहीं चाहिए था। एक काम करती हूँ, वापस भिजवा देती हूँ। भैया वापस आई क्या है, तो आई लेते दाई। वाह सही, आज कुछ खास बात है क्या? आज तो हमें पानी पूरी खिलाने यहाँ बाहर लेके आई है। क्यों, आप लोगों को बाहर लाने के लिए कुछ खास होना जरूरी है क्या? बस मन किया कि आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूं तो ले आई। चलो अब हम पानी पूरी खाते। हाँ चलो, आप सिर्फ 4 पूरी खाओगे, ओके? याद है ना पिछली बार क्या हुआ था, तबीयत खराब हो गई थी ना। तुम एक जगह साइन करना भूल गई। तुम्हारा एक और सिग्नेचर लगेगा। बस कर बेटा, क्या करिए? हाँ अरे आप कितना तीखा कर रहे हो, आपके आंसू निकल आए हैं। मैं अभी टिश्यू पेपर लेके आती हूँ। सही, क्या बात है?
हाँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? बताएगी नहीं मुझे क्या हुआ? आई पापा आपकी बेट ऐसे ही लव कर रहे थे ना। आई किस चीज की पूजा है? गणेश चतुर्थी संकष्टी है ना, मैंने बापा से नवस बोला था हमारी पत्र लिखा सही सलामत घर वापस आ जाए तो फिर मैं पूजा रखूंगी। बाकी बिनु बेटा हाथ देना जरा। बाकी प्लीज मेरी बात सुन लो। कुछ दिखाना चाहता हूं मैं तुम्हें। पापा ये मैं देख लूं? बाड़ा ये आपकी सुनो। वाओ! हम खंडाला जा रहे हैं। ये हम खंडाला जा रहे हैं। वीनू पूरी फैमिली नहीं जा रही है, सिर्फ आपकी मम्मा और मैं जा रहे हैं। मैं भी नहीं, आप भी ना बाबा। आप मुझे साथ लेके चलते ना। आप दोनों अकेले वहां पे क्या करोगे? अरे विनायक सुनो तो, मम्मा और पापा को जाने दो ना, तुम हमारे साथ चलो। हमने भी प्लानिंग बनाई है कहीं जाने की। और बेटा वो लोग ट्रिप पर थोड़ी जा रहे हैं, वो लोग तो सेकंड हनीमून पे जा रहे हैं। सॉरी सेकंड नहीं, फर्स्ट हनीमून है ना विराट? हनीमून? ये हनीमून क्या होता है? कुछ नहीं होता है बेटा। और आप अपने बाबा से कह दो कि अगर इन्हें हनीमून पे जाना है ना तो अपनी दूसरी फैमिली के साथ जाए, क्योंकि मुझे इनके साथ कहीं भी जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो बेटा। ऐसे की जाती है चीजें, ठीक? ऐसे मनाएगा तो अपनी नाराज बीवी को साल का तुझे डोक्यार। तुझे क्या लगा तू पत्रलेखा के साथ घूमने फिरने की प्लान बनाएगा, टिकट्स खरीदेगा और वो मान जाएगी? पत्रलेखा को अगर मनाना है तो उसके दिल से पहले वो डर हटाना पड़ेगा। डर? हाँ, मैं सही की बात कर रही हूँ। समझूंगे 12-12 घंटे तू और सई एक साथ ऑफिस में गुजारेंगे तो कैसे चलेगा विराट? आप सब मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। अरे मानता हूं मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं काकू आपकी कसम खा के बोलता हूं मुझे नहीं पता था कि पाखी उस बस में है। और रही बात सही की, मैं बहुत बार कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं कि वो मेरे लिए सवी की आई से ज्यादा और कुछ नहीं है। थक गया हूं बोल बोल कर, मैं थक गया हूं सफाई दे देकर। एक काम करो, आप ही बता दो क्या करूं? अपनी सच्चाई का सबूत कहां से दूं, कहां से लाऊं? काकू मानता हूं गलती हो गई है मुझसे और उस गलती का पश्चाताप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। पाड़ा तेरे नियत पर हम में से किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन दुनिया चांद को देखकर भी उसके दाग के बारे में बात करती है। लोग क्या कहते हैं इससे शायद तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन एक पत्नी को फर्क पड़ता है। उन हालात में तूने जो तुझे सही लगा तूने किया। तूने शायद कुछ सोचा भी नहीं होगा, लेकिन एक पत्नी ने जो देखा
उसके दिल ने जो महसूस किया, उसका दर्द, उसकी तकलीफ उतनी ही सही है, उतनी ही सच्ची है जितनी तेरी नीयत। आणि समजून घे, तू सही है या गलत ये मुद्दा अब रहा ही नहीं है। बेटा, दिल की अदालत के फैसले सबूतों से नहीं होते। तेरी जिंदगी की हर मुश्किल का एक ही हल है, सही का तेरी और पत्रिलेखा की जिंदगी से दूर जाना। अब तुझे कुछ करना होगा। तू सही के साथ काम। सही और मैं आज से एक साथ काम नहीं करेंगे। मतलब तूने रेजिग्नेशन दे दिया? मैंने नहीं, सही ने। और उसका रेजिग्नेशन मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। मस्त हाँ मस्त। तो तुझे ये खुशखबरी पत्रलेखा को सुनानी चाहिए थी ना। शायद वो ये खबर सुनकर खुश होती और शायद तेरे साथ खंडाला चलने के लिए मान भी जाती। नहीं काकू, मैं पाकी के साथ सही के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सिर्फ पाकी ही नहीं, मुझे किसी के साथ सही के बारे में कोई बात नहीं करनी है। ना आपसे करनी है, ना किसी और से। तुझे बात नहीं करनी है तो मत कर, लेकिन मैं तो पत्रलेखा से बात कर सकती हूँ ना इस बारे में। विक्रांत, क्या कर रहे हो? पब्लिक प्लेस है ये। तुम प्राइवेट प्लेस में मिलते ही कब है? वैसे भी प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा सुनो ना, मुझे लगता है कि अब हमें अकेले में भी मिलना चाहिए। तो बताओ कब मिलोगी? विक्रांत, प्लीज बिहेव। मैं तुम्हारा ना हमेशा का ऐसे ही हर बार रोक देती हूँ। जो लड़के लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं ना, उन्हें तो कस के चापड़ पड़ना चाहिए। यू तुम मैडम, तुम हो कौन और दूसरों के मैटर में क्यों घुस रही हो? तुम्हें पता भी है ये मेरी क्या है? ये मेरी दोस्त है वो मेरा। लेकिन ऐसे लोग दोस्ती के लायक नहीं होते करिश्मा। देखो, ये मेरी लाइफ है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत अच्छे से पता है। इसलिए प्लीज आप तो अपनी एडवाइस अपने ही पास रखिए। मेरे दोस्त का कॉलर छोड़ो और आप अपने काम से काम रखोगे तो बेहतर होगा आपके लिए। मैंने कहा मेरे दोस्त का कॉलर छोड़ो। अब आप यहां से जा सकती हैं। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करती हो? लोगों को लगता है कि मैं कोई गुंडा मवाली हूँ। वो लोग नहीं, मेरी एक्स जेठानी। क्या? हाँ, अगर उसे पता चल जाता कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है तो वो घर में जाके पता नहीं क्या तमाशा कर सकती थी। तुम्हें पता नहीं,
क्या क्या कर सकती। हमारे व्यापार को जिस ऊंचाई पर तूने पहुंचाया है, वो देखकर तो मुझे लगा था कि तू बहुत समझदार है, बहुत तेज चलता है तेरा दिमाग। लेकिन लगता है मैं गलत थी। वरना सामने आए इतने बड़े मौके को तो ठुकराती क्यों? कैसा मौका काकू? तेरी शादीशुदा जिंदगी को सुधारने का मौका। विराट खुद तेरे पास हनीमून के टिकट्स लेकर आया था और तूने मना कर दिया। क्यों? काकू, कुछ लोग इतना टूट जाते हैं कि उनके अंदर कोई ख्वाहिश, कोई अरमान बाकी नहीं रहता। वो जिंदा होके भी जिंदा नहीं होते। खुद को झूठे सपने दिखाने से तो अच्छा है कि सच को अपना लेना। और मैंने सच को स्वीकार कर लिया है। मैंने ये मान लिया है कि मेरी जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं बदलेगा। बस झूठे वादे, झूठे शब्द कहे जाएंगे और मैं फिर से उन झूठे वादों पर यकीन कर लूंगी, उन्हें सच मान लूंगी और मेरे साथ वही होगा जो आज तक होता आया है। बस बहुत हो गया। बदलेगा? मैं अभी और नहीं झेल सकती काकू। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं बस इस घर में पड़े उस सामान की तरह हूं जिसे लोग जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं और फिर कहीं रख के भूल जाते हैं। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस की किसी को कोई कदर नहीं है यहाँ। अब मैं खुद को झूठी उम्मीदें और झूठे सपने दिखा के ना अपने दिल के और टुकड़े नहीं करना चाहती। इसलिए अब मैं विराट से ना कोई उम्मीद रखती हूँ और ना ही आने वाले कल के कोई हसीन सपने सजाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आखिर में ये सारी उम्मीदें, ये सपने सब कुछ टूट के बिखर ही जाएंगे। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ बड़ा, लेकिन आने वाले कल के लिए सपने सजाने के बजाय अगर हम आज मिले मौके का फायदा उठाएंगे तो हमारा भविष्य अपने आप हसीन हो जाएगा। तेरी हर मुसीबत की जड़ सही है। सही से जुड़ी एक खबर पता है? यूं समझ ले कि तेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। क्या मतलब? सई ने अपने काम का इस्तीफा दे दिया है और विराट ने उसका स्वीकार भी कर लिया है। सई ने अपनी जॉब छोड़ दी, लेकिन क्यों? अगर काहे तू? अब ये क्यों, क्या, कब, कैसे, इसे हमें क्या लेना देना? हाँ? एक बात अच्छी है कि भले देर से ही सही, लेकिन बला टली। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हाथ से मौका मत जाने दे। तू विराट के साथ हनीमून पर चली जा और अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर। इस खानदान को एक चिराग दे और फिर विराट और तेरा बच्चा हो गया ना, तो देखना विराट भी कैसे तेरे आगे पीछे भागेगा। फिर वो सही हो, सभी हो या कोई भी हो, विराट के लिए हर चीज तेरे बाद ही आएगी। और फिर विनू को, उसे भी अपने साथ खेलने के लिए कोई मिलेगा, वो भी सभी नाम की माला जपना बंद कर देगा। बदलेगा? यूं समझ कि खंडोबा से तेरी तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने तुझे एक और मौका दिया है। इस मौके को हाथ से गवा मत। काकू, मैं जानती हूँ कि आप मेरी भलाई के लिए मुझे दुनियादारी सिखा रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि
जिन रिश्तों को जिंदा रखने के लिए दुनियादारी समझानी पड़ जाए, उन रिश्तों का मर जाना ही बेहतर है।